भाई आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑन गेटिंग इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के काफ़ी पहलू हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इट्स जस्ट नॉट अबाउट अंडरस्टैंडिंग इनहेरिटेंस। ठीक है, तो वही सवाल लेकिन एक डिफरेंट अंदाज में। तो अब इनहेरिटेंस है क्या, क्या है? मैंने सोचा कि एक एग्जांपल जिसमें आपके दादा बुआ हैं सलीम भाई के, उससे हम लोग डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो अगर मैं सलीम की बात करता हूँ तो उसके दादा अबू हैं। सलीम अपने दादा अबू से काफ़ी चीज़ें ले सकता है। ठीक है, घर गाड़ी और ये सारी चीज़ों के अलावा सलीम भाई पर्सनैलिटी, जैसे सच बोलना, ऐसी चीज़ों को भी ले सकता है, अडॉप्ट कर सकता है। उनकी सोचने का तरीका, उनसे कोई सीख ले सकता है, उनका एक्सपीरियंस। ठीक है, और इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकता है अपनी लाइफ। ठीक है, अब आपने एक्सेस स्पेसिफायर्स तो पढ़े थे, एक्सेस स्पेसिफायर्स जिनमें आप लोगों ने पढ़े थे पब्लिक और प्राइवेट। आप लोगों ने प्रोटेक्टेड नहीं पढ़े। मैं बताना चाहूँगा शुरू करने से पहले प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर्स का मतलब। ठीक है, तो प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर बोलना, सॉरी, एक्सेस स्पेसिफायर जो होता है उससे आप क्या कर सकते हो, उससे आप जो चीज़ें हैं वो पास ऑन कर सकते हो। ठीक है, मतलब जैसे कोई एट्रीब्यूट है, कोई खासियत है जो दादापू में है। ठीक है, जैसे सच बोलना या एक सोचने का अलग अंदाज, जो वो सलीम के अंदर पास ऑन कर सकते हैं। उनका कोई एक्सपीरियंस, कोई चीज़ उन्होंने देखी वो सलीम के अंदर वो चीज़ पास ऑन कर सकते हैं, तो उसको आइडिया हो जाएगा कल को, अगर वो उस तरह की कोई चीज़ देखेगा या उस तरह से सोचेगा तो वो पास ऑन हो सकता है, लेकिन वो बाकी दुनिया नहीं देख सकती। इस तरह प्रोटेक्टेड भी काम करता है कि जब किसी क्लास के कोई एट्रीब्यूट प्रोटेक्टेड होते हैं, जैसे दादा वो क्लास है और वो उसमें प्रोटेक्टेड है ऑनेस्टी और लेट्स से एक्सपीरियंस। ठीक है, ये प्रोटेक्टेड है तो सलीम ही चीज़ें ले सकता है, लेकिन दुनिया ही चीज़ें नहीं देख सकती। मतलब कि मेन के फंक्शन में आप ये नहीं कर सकते सलीम डॉट ऑनेस्टी या सलीम डॉट एक्सपीरियंस। ठीक है, सलीम ये चीज़ें अपने दादापू से ले रहा है। आपको समझ आ रही है? दादापू डॉट एक्सपीरियंस भी नहीं आप कर सकते, दादापू डॉट ऑनेस्टी भी नहीं कर सकते, और सलीम डॉट ऑनेस्टी भी नहीं कर सकते, और सलीम डॉट एक्सपीरियंस भी नहीं कर सकते। इनहेरिटेंस का मतलब ही ये है कि आप एट्रीब्यूट्स को इनहेरिट कर सकते हो, आप फंक्शंस को इनहेरिट कर सकते हो। जैसे दादापू की कोई प्रॉपर्टी है और वो पब्लिक है, ठीक है, दुनिया देख सकती है, प्रॉपर्टी नजर आ रही है, सलीम वो प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकता है। ठीक है, सलीम वो प्रॉपर्टी इनहेरिट भी कर सकता है और मेन फंक्शन में आके ये भी कर सकता है सलीम डॉट प्रॉपर्टी। ठीक है, वो उसने करके लिख सकता है मेन फंक्शन, लेकिन सलीम डॉट ऑनेस्टी नहीं लिख सकता। तो प्रोटेक्टेड ये है। इसको मैं लिख दूं तो अलाउस एट्रीब्यूट्स टू बी passed on along classes but does not allow them to be seen in a function। ठीक है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। तो ये आपका प्रोटेक्टेड है, ये हमने क्लियर कर लिया। अब हम एक्सेस स्पेसिफायर्स पे अगर डायरेक्ट बात करते हैं, हम लोगों ने पब्लिक का बात किया, प्रॉपर्टी वगैरह, हम लोगों ने प्राइवेट की बात की। प्राइवेट ऐसी चीज़ें जो दादा अबू सलीम को नहीं दे सकते। अब इनमें ऐसी क्या चीज़ें आएंगी जो दादा अबू सलीम को नहीं दे सकते? दादा अबू अपनी डिग्री सलीम को नहीं दे सकते, जो उनकी यूनिवर्सिटी बैचलर एमबीए जो भी पीएचडी किया है, दादा अबू डिग्री नहीं दे सकते। दादा अबू ने कोई सर्टिफिकेशन या कोई स्किल हासिल की है, उसकी सर्टिफिकेशन है दादा अबू के पास,
तो वो दादाबू सलीम को नहीं पास ऑन कर सकता। सलीम को वो खुद मेहनत करके हासिल करनी पड़ेगी अपने एफर्ट्स। ठीक है। तो ये प्राइवेट है। इस तरह की इनहेरिटेंस वर्क करती है। लेकिन बात सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं होती। हम लोगों ने बात की है कि एक्सेस स्पेसिफायर्स जो होते हैं वो क्लास के अंदर होते हैं। सही है। हम लोगों ने पब्लिक लिखा, प्राइवेट लिखा। ठीक है। प्राइवेट ना लिखो तो वो प्राइवेट वैसे ही, सॉरी, पब्लिक ना लिखो तो जो भी लिखा होता है वो प्राइवेट होता है। हम लोगों ने बात की, लेकिन ये सारे क्लास के अंदर लिखे जा रहे थे एक्सेस स्पेसिफायर्स। जब आप इनहेरिटेंस इटसेल्फ करते हो ना, कि जैसे सलीम की जो क्लास है, लेट्स से वो इनहेरिट कर रही है दादा अबू से, तो इनहेरिटेंस के वक्त भी सलीम जो है, सलीम की जो क्लास है उसको बताना होगा कि मैं इनहेरिटेंस पब्लिकली कर रही हूँ, प्राइवेटली कर रही हूँ या प्रोटेक्टेड कर रही हूँ। तो वहाँ पे भी एक्सेस स्पेसिफायर्स का यूज़ है। और अगर सलीम होता है दादा अबू का, ठीक है, इस सिनेरियो में तो पब्लिक इनहेरिटेंस होगी। ठीक है। पब्लिक इनहेरिटेंस होगी मतलब कि दादा अबू की जो भी प्रॉपर्टी वगैरह है उसको सलीम ले सकता है। ठीक है। उसको सलीम अपनी तरह से दुनिया को दिखा सकता है, उसको बदल भी सकता है। ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि जो सलीम है वो बस एक नेबरहुड में, एक गली मोहल्ले में एक बच्चा है। दादा अबू पार्क में जाके बेंच पे बैठते हैं, उनको वैसे ही जाके सलीम दादा अबू बुलाता है, इनके साथ बैठ जाता है, बातचीत वगैरह करता है। उस बातचीत में हम लोग कहते हैं कि सलीम कर रहा है प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस फ्रॉम दादा अबू। ठीक है। नॉट पब्लिक, प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस। प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस में क्या होगा कि जो दादा अबू की एक्सपर्टीज़ है, नॉलेज है, जो भी उनकी एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो सलीम तक पहुंच जाएंगे, कि वो भी प्रोटेक्टेड है। प्राइवेट चीज़ें जैसे कि डिग्री या सर्टिफिकेशंस, वो नहीं पहुंचेंगी सलीम तक अब भी। ठीक है। कि सलीम तो गली मोहल्ले का लड़का है। और जो प्रॉपर्टी वगैरह है, ठीक है, जो पब्लिक है दादाबू के लिए, जो दादाबू दुनिया को शो ऑफ कर सकते हैं, वो सलीम तक वो बातें तो पहुंच जाएंगी कि मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है या मेरे पास 2 कनाल का घर है या जो भी है। ठीक है। वो बातें सलीम तक पहुंच जाएंगे। लेकिन सलीम ये नहीं कह सकता कि ये मेरी है और मैं दुनिया को दिखाऊं। ठीक है। ये नहीं हो सकता। सलीम उस बात को बदल सकता है कि जैसे दादाबू कहे मेरा 2 कनाल का घर है, लेकिन सलीम कहे कि नहीं, इनका तो 4 कनाल का घर है। ठीक है। किसी और को जब बताने लगे तो सलीम बात को बदल सकता है। तो एक तरह से दादाबू की जो पब्लिक था, पब्लिक एलिमेंट था दादाबू का, जैसे पब्लिक प्रॉपर्टी थी, उस पब्लिक प्रॉपर्टी को सलीम ने पकड़ के, कि वो प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस कर रहा था, गली मोहल्ले का लड़का था, उसने प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस की। उसने दादाबू की जो प्रॉपर्टी थी उसको प्रोटेक्टेड वे में इनहेरिट किया, कि वो अपने बच्चों को बता सकता है कि मैं एक दादाबू के साथ बैठता था। कल को बता सकता है अपने बच्चों को कि मैं एक दादाबू के साथ बैठता था, उनके पास बड़ी प्रॉपर्टी थी, उनके पास 2 कनाल का घर था, या चेंज करते उसको और कहीं 4 कनाल का घर था। ठीक है। और ये बस सलीम बता सकता है उनको, अपने लाइक बच्चों वगैरह को। लेकिन ये दुनिया को नहीं दिखा सकता कि मेरे पास ये प्रॉपर्टी है, मेरे पास दादाबू का 2 कनाल का घर है, क्योंकि ये सिर्फ एक गली मोहल्ले का लड़का है। इसके पास नॉलेज है दादाबू का, उसको इस्तेमाल में ला सकता है, उसको ये आगे पास ऑन कर सकता है अपने बच्चों वगैरह को, या फिर अपने छोटे भाई को। ठीक है। तो ये हो गई प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस। और फिर अगर हम लोग बात करते हैं प्राइवेट इनहेरिटेंस की, तो फिर उसमें आ जाता है एग्जाम्पल हमारे लॉयर का। ये सलीम भाई जो हैं वो लॉयर हैं दादा अबू के। ठीक है। दादा अबू जो हैं उनके लॉयर सलीम भाई। ठीक है। तो अब लॉयर होने से क्या होता है? लॉयर होने से ये होता है कि जो भी सारी प्रोटेक्टेड चीज़ें हैं, जो भी सारी पब्लिक चीज़ें हैं जो दादा अबू की हैं, जैसे कि दादा अबू की पब्लिक चीज़ों में उनकी प्रॉपर्टी आ गई और वैसी चीज़ें आ गई, जैसे 4 कनाल का घर। ठीक है। लेट सपोज, तो वो चीज़ें सलीम भाई तक पहुंच सकती हैं। सलीम भाई तक वो सारी डॉक्यूमेंटेशन, वो सारी चीज़ें पहुंच सकती हैं। ठीक है। और उसी तरह दादा अबू का एक्सपीरियंस भी सलीम भाई तक पहुंच सकता है। ठीक है। लेकिन सलीम भाई उसको आगे अपने बच्चों, अपने छोटे भाई, किसी को भी आगे पास ऑन नहीं कर सकते। इसको हम लोग कहते हैं लॉयर्स के अंदर अटॉर्नी क्लाइंट प्रिविलेज। अटॉर्नी क्लाइंट प्रिविलेज चेक कर लेना। ठीक है। तो इसके इसका एक रूल होता है। ठीक है।
प्रिविलेज की स्पेलिंग पता नहीं किया था या दिया था पहले एनीवेज। तो ये बेसिकली होता है ये कि आप अपने क्लाइंट की कोई चीज़ डिस्क्लोज नहीं कर सकते पब्लिक में। अपने बच्चों को भी आप नहीं बता सकते, किसी को नहीं आप बता सकते, वो सिर्फ आपके और क्लाइंट के बीच होती है बात। तो जो भी प्रोटेक्टेड चीज़ें हैं, ठीक है, और जो भी पब्लिक चीज़ें हैं, ठीक है, जो दादाबू की हैं, वो सलीम लॉयर जो है उनके उनके पास प्राइवेटली एक तरह से आ गई हैं, और वो इनमें रद्दोबदल चेंजेस वगैरह कर सकते हैं केस बनाने के लिए, केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ओके, सलीम भाई ये कर सकते हैं, लेकिन वो किसी कोई चीज़ डिस्क्लोज नहीं कर सकते और किसी कोई चीज़ पास ऑन नहीं कर सकते। ठीक है, ये प्राइवेट है उनके लिए, दैट इज़ प्राइवेट इनहेरिटेंस। तो ये याद रखना कि सिर्फ पहली डिराइव्ड क्लास प्राइवेट इनहेरिटेंस में प्रोटेक्टेड और पब्लिक एलिमेंट्स को ले सकती है, प्राइवेट एलिमेंट्स को भी प्राइवेट इनहेरिटेंस नहीं ले सकती। इसके लिए मैंने एक टेबल बनाया, हम उस टेबल पे आते हैं। तो ये जो टेबल है, इसमें मैंने सबसे पहले तो ये चीज़ देख लो कि एक्सेसिबिलिटी एंड चेंज बीइंग अलाउड इन द डिराइव्ड क्लासेस फॉर द बेस क्लास एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स। ये टेबल ये सिर्फ अलाउ करता है एक्सेसिबिलिटी और चेंज डिराइव क्लासेस के अंदर। ठीक है, और ये डिराइव क्लासेस हैं, सिंगल क्लास नहीं है। कि मेरा मतलब क्या है स्टेटमेंट से, कि आप इस टेबल के थ्रू अगर आप इसका रट्टा भी लगा लो, लेकिन रट्टा लगाना नहीं है, समझना है, हमने कॉन्सेप्ट देना। ठीक है, तो रट्टा लगाए बगैर अगर हम इसे समझें तो आप डिराइव्ड क्लासेस मतलब कि सलीम भाई आगे से उनका छोटा भाई या उनके बच्चे या उनकी बीवी, ठीक है, उन सब तक इंफॉर्मेशन पहुंच सकती है। ठीक है, जो दादाबू की है, ये टेबल उसके लिए, ये टेबल उस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया। और मैं बता भी दूंगा कि चेंज कहाँ आता है, जब खाली सलीम भाई की बात होती है, उनके बच्चों की और उनकी बीवी की या उनके भाई की बात जब नहीं होती। ठीक है, वो वाला सिनेरियो मैं बताता हूँ, उसमें क्या चेंज आएगा टेबल में वो भी बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग अगर यहाँ पे आते हैं, तो अगर हम लोगों की कोई प्राइवेट चीज़ है, जैसे कि आपके जो दादाबू हैं उनके कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे कि उनकी डिग्री या फिर उनकी कोई सर्टिफिकेशन, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स, तो उनको दादाबू का जो पोता है वो भी नहीं इनहेरिट कर सकता, चाहे वो पब्लिकली इनहेरिट करे। ठीक है, तो ये एट इनहेरिटेंस एक्सेस स्पेसिफायर्स है। ठीक है, और इसमें पब्लिक इनहेरिटेंस हो तो तभी ये पॉसिबल नहीं है, और ये इन क्लास। यहाँ पे यही चीज़ अगर प्रोटेक्टेड है, जैसे कि दादाबू का कोई एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो वो ज़रूर पोता लर्न कर सकता है उस एक्सपीरियंस को। ठीक है, और लेकिन वो उसको आगे कहीं मेन में दिखा नहीं सकता, बिकॉज वो प्रोटेक्टेड है। दादाबू ने उसको एक तरह से बस कहानी की फॉर्म में बता दिया है अपने पोते को, सलीम को। तो वो आगे दुनिया को नहीं दिखा सकता कि ये देखो मेरे दादाबू का एक्सपीरियंस, लेकिन वो अपनी दादाबू की प्रॉपर्टी ज़रूर दिखा सकता है। वहीं पे हम लोग यहाँ पे आते हैं प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस पे। तो प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस जब हम लोग प्राइवेटली करते हैं, तो सलीम जो है वो अब यहाँ पे बन गए हैं एक आम से जानने वाले दादाबू के। वो उनके पास बैठते हैं, बातें सुनते हैं उनकी। तो बातें सुनते हुए उनको कोई डिग्री या फिर दादाबू का लाइक कोई सर्टिफिकेशन नहीं मिलती। ठीक है, उनको इस बारे में इंफॉर्मेशन मतलब नहीं मिलती है। ठीक है, ना उनको वो चीज़ें मिलती हैं, ना इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि दादा वो बूढ़े हो गए हैं, तो वो क्यों इस तरह की चीज़ें बताएंगे किसी को। ठीक है, अब तो उनके वो वाले दिन निकल गए ना। तो उसके बाद आते हैं हम लोग प्रोटेक्टेड पे। तो एक्सपीरियंस दादा वो ज़रूर दे सकते हैं, सलीम भाई को बैठे बैठे कहानियाँ सुना सकते हैं पुरानी, वटेवर। ठीक है, और फिर पब्लिक में आपकी प्रॉपर्टी आ गई। ठीक है, तो प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है सलीम भाई को, लेकिन सलीम भाई आगे से उसे बता ही सकते हैं, दुनिया को दिखा नहीं सकते कि ये मेरी प्रॉपर्टी है। अब आते हैं हम लोग सबसे मेन एरिया में, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत होती है। ठीक है, प्राइवेट जब कोई चीज़ क्लास आपकी बेस क्लास में हो जाए ना, ठीक है, इन क्लास एक्सेस स्पेसिफायर में कोई चीज़ प्राइवेट हो जाए, जैसे दादाबू की कोई एलिमेंट प्राइवेट है, तो वो किसी भी इनहेरिटेंस से पॉसिबल नहीं है उसको एक्सेस करना, किसी भी इनहेरिटेंस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब ऐड इनहेरिटेंस एक्सेस स्पेसिफायर्स की बात करें हम लोग, तो इसमें थोड़ा सा चेंज है।
कि जब हम प्रोटेक्टेड करते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो मैं आपने, आप देख रहे हो सारे क्रॉस है, ठीक है, तीनों इन क्लास एक्सेस स्पेसिफायर्स के लिए यहाँ पे क्रॉस लगा है, लेकिन ये लगा है डिराइव्ड क्लासेस के लिए, ठीक है, कि सलीम भाई और सलीम भाई के आगे से बच्चे या भाई, छोटा भाई या बीबी वटेवर, ठीक है, जो उनसे आगे इनहेरिट करें सलीम भाई से, वो आगे से इंफॉर्मेशन जो प्रोटेक्टेड और पब्लिक है दादा बू की, ठीक है, जो दादा बू की क्लास के अंदर है, वो इसको एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम खाली सलीम भाई की बात करें, अगर हम लोग यहाँ से, अगर हम कहें कि यहाँ पे डिराइव क्लासेस की जगह यहाँ पे डिराइव क्लास है, सिर्फ क्लास, ठीक है, सिर्फ पहली वाली क्लास, सिर्फ सलीम भाई, तो फिर यहाँ पे चेंज आ जाता है। यहाँ पे चेंज क्या आता है? यहाँ पे चेंज ये आ जाता है कि प्रोटेक्टेड भी हो जाती है और आपकी पब्लिक भी इनहेरिटेंस हो जाती है। प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड फॉर्म में और पब्लिक पब्लिक फॉर्म में, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर लिखें तो हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, फॉर ओनली सलीम भाई। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले बेस क्लास दादा बू बनाई। दादा अबू की कुछ स्किल्स हैं, ठीक है, दादा अबू का एमबीए में एक्सपीरियंस भी है और दादा अबू का जो घर है कनाल्स में वो भी 10 कनाल का है, ठीक है। दादा अबू के कुछ फंक्शंस हैं, जैसे वो पब्लिक चीज़ें बताते हैं लोगों को, जैसे कि भाई मेरा 10 कनाल का घर है, ठीक है, आगे मेरा घर देखो, उसमें मैंने अमरूद भी लगाए हुए हैं 2 कनाल के, 2 कनाल के सिर्फ अमरूद लगे हुए हैं, घर से तोड़ के मज़े के अमरूद खाता हूँ, नो बाहर के गंदे फर्टिलाइज़र। विजडम शेयर करते हैं दादा अबू, ठीक है, जो प्रोटेक्टेड है कि वो दुनिया तक तो पहुंच नहीं सकता। दादा अबू बताते हैं मेरे पास 65 साल का एक्सपीरियंस है, दुनिया नहीं देख नहीं सकती, विजुअली नहीं देख सकती प्रॉपर्टी की तरह। और दादा अबू ये प्रूफ देते हैं इस चीज़ का इस तरह से कि बारिश आने वाली हो तो घुटनों में दर्द शुरू हो जाते हैं। तो नेक्स्ट लेवल दादा अबू विजडम, सीक्रेट स्किल्स हैं दादा अबू की कुछ। दादा अबू की जो सीक्रेट स्किल्स हैं वो किसी को नहीं पता लगनी चाहिए कि वो नागिन डांस में एक्सपर्ट हैं, ठीक है। और फिर हम लोग आते हैं इनके ग्रैंडसन के ऊपर, जो फ्लेक्स करते हैं यूनिवर्सिटी में, क्योंकि इन्होंने पब्लिकली दादाबू की चीज़ें इनहेरिट की हुई हैं। तो दादाबू की जो भी प्रोटेक्टेड चीज़ें हैं, जो भी पब्लिक चीज़ें हैं, वो सारी सलीम जो उनके ग्रैंडसन है इधर, ठीक है, ग्रैंडसन भाई के पास पहुंच गई हैं। प्राइवेट चीज़ें नहीं पहुंची। दादाबू अपनी नागिन डांस प्रैक्टिस के बारे में और नागिन डांस के बारे में किसी को, सलीम को भी नहीं बताना चाहते, शायद अपनी बीवी को भी नहीं उन्होंने बताया होगा। तो मेरे दादाबू के पास 10 कनाल का घर है और हर रूम में पेडेस्ट्रियल फैन है। अब ये जो ग्रैंडसन सलीम है, ये कल को ये भी कर सकते हैं कि इसको थोड़ा सा बदल दें, ठीक है, क्योंकि ये तो इनहेरिट कर रहे हैं लेकिन ये चेंज भी कर सकते हैं साथ साथ। तो ये हाउस प्रॉपर्टी के नाज को बढ़ा चढ़ा के और बढ़ा चढ़ा के बताएं कि भाईजान ये 20 कर दो, ठीक है, तो अभी घर 20 कनाल का हो गया, और फिर 20 कनाल की शौकी मारेंगे कि भाई हमारे तो घर 20 कनाल का है और 5 कनाल सिर्फ अमरूद के लिए लगा हुआ है। मुझे लगता है कि किसी को पता नहीं लगेगा। एनीवेज, पब्लिक दिया इन्होंने दादा अबू से इनहेरिटेंस की पब्लिक प्रोटेक्टेड एलिमेंट्स जो थे, एट्रीब्यूट सॉरी, वो दादा अबू के इनके पास आ गए। अब आते हैं नेबरहुड किट पे। नेबरहुड किट सलीम जो है, ठीक है, ये मोहल्ले का बच्चा है, हर रोज़ शाम को दादा अबू के पास बेंच पे जाके बैठ जाता है, ठीक है। वो कहते हैं कि उनका घर 10 कनाल का है, ठीक है। अभी कहता है मैं ड्रोन से जाऊँगा, चेक करूँगा, ठीक है, देखूँगा घर को, और फिर मैं पता लगाऊंगा कि 10 कनाल का है कि 2 कनाल का है या 3 कनाल का है, और फिर बाद में उस हिसाब से चेंज भी कर सकता हूँ मैं। मतलब कि ये भी दादापू की चीज़ें, जैसे हाउस जो है कनाल्स में, उसका मतलब उसकी वैल्यू चेंज कर सकता है, ठीक है। और फिर आता है हमारा तजुर्बे वाली बात। तो कहता है 65 साल का तजुर्बा इनका, ठीक है, और गूगल पे भी नहीं इतना मिलता। एनीवेज, लॉयर के ऊपर आ गए हम लोग। लॉयर प्राइवेट इनहेरिटेंस कर रहा है, प्राइवेट इनहेरिटेंस कर रहा है, ठीक है। प्राइवेट इनहेरिटेंस का मतलब है कि आपकी प्रोटेक्टेड चीज़ें भी पहुंचेंगी, लेकिन सिर्फ लॉयर के पास। लॉयर से आगे कोई भी इनहेरिट करेगा लॉयर को, तो उसके पास वो चीज़ें नहीं पहुंचेंगी, ठीक है, एट्रीब्यूट्स वो नहीं पहुंचेंगे, फंक्शंस वो नहीं पहुंचेंगे, और सिर्फ प्रोटेक्टेड और पब्लिक पहुंचेंगे, ठीक है। तो इसमें आपके पास एक्सपीरियंस ये है MBA, तो ये भी प्रोटेक्टेड है, ठीक है, तो ये पहुंच जाएगा, और हाउस प्रॉपर्टी इनके नाल भी पहुंच जाएंगे। तो स्ट्रॉन्ग केस बनाने के लिए जो लॉयर हैं वो बोलते हैं कि 65 साल का तजुर्बा है, केस जीतना तो इजी पीजी। और अनाउंसमेंट पे दादाबू की वसीयत के मुताबिक 10 कनाल का घर 5 कोर्ट्स और एक एक टांग वाली कुर्सी में तकसीम होगा।
अच्छा, चलो ठीक है। और ग्रैंडसन जी, ग्रैंडसन जी करते हैं फ्लेक्स अपना यूनिवर्सिटी में, नेबरहुड किड, लिसन एट पार्क। ठीक है, ये अपना फंक्शन कॉल कर रहे हैं। ठीक है, और ये अनाउंसमेंट वाला अपना हो रहा है लॉयर साहब का, सलीम लॉयर साहब। एनीवेज, तो यहाँ पे आ गए सी और स्टेटमेंट। ठीक है, ग्रैंडसन से पूछा गया कितनी प्रॉपर्टी है, ये ग्रैंडसन ही बता सकता है कि प्रॉपर्टी जो है ग्रैंडसन ने इनहेरिट की है। वैसे तो हाउस प्रॉपर्टी जो है वो पब्लिक है, तो वो पहुंच तो जाएगी, लेकिन वो मेन में नहीं दिखा सकते आपके नेबरहुड किड और आपके लॉयर। लॉयर के तो वैसे ही अटॉर्नी क्लाइंट प्रिविलेज होता है। ठीक है, तो वो तो बताने से रहा, वो तो किसी को भी बताने से रहा। और जो नेबरहुड किड है, ठीक है, बताने क्या, लोगों को दिखाना होता है। ठीक है, मेन में आपने लोगों को दिखाना होता है, बताना नहीं होता आपने। ठीक है, आपने दिखाना होता है। बताने वाली बात आपकी आ जाती है जब आप किसी एक क्लास से दूसरी क्लास में धीरे धीरे धीरे, आपका लॉयर बता भी नहीं सकता और दिखा भी नहीं सकता। दिखाने वाली बात आती है आपके मेन में, और बताने वाली बात आती है आपकी किसी आगे कोई और क्लास अगर इनहेरिट कर रही है, जैसे लॉयर की क्लास में इनहेरिट कर रही है, तो लॉयर नहीं बता सकता, लेकिन आपका नेबरहुड किड आगे किसी और को बता सकता है, जैसे अपने छोटे भाई को बता सकता है। ठीक है, ये दादा बुक का तो 65 साल का एक्सपीरियंस है सन के। ठीक है, वो आगे से कोई और, मतलब कि इसका छोटा भाई, नेबरहुड किड का छोटा भाई लिख दो यहाँ पे, चाहे अलग से एक अलग क्लास बना के नेबरहुड किड का छोटा भाई यहाँ पे क्लास बनाई, इनहेरिट्स पब्लिकली फ्रॉम लाइक, यहाँ पे नेबरहुड किड लिख दो। ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ। सिंटेक्स साथ साथ देख लेना। सिंटेक्स भैया ना, बस कहानी सुन लो और सिंटेक्स रह जाए। ठीक है, यहाँ पे सेमीकोलन आता है। ठीक है, दोनों तो वाला, और शायद सेमीकोलन नहीं है, सेमीकोलन नहीं है ये, तो कॉलन है शायद। अच्छा एनीवेज, तो प्रोटेक्टेड पहले लिखना। ठीक है, एक्सेस स्पेसिफायर पहले लिखना, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, और फिर उसके बाद आपने चीज़ें डिफाइन करनी है। मैं ऊपर लिख देता हूँ, बातों बातों में ये तो भूल ही गए। ठीक है, तो ये प्राइवेट है। ठीक है, उसके बाद प्राइवेट के अंदर जो भी चीज़ें प्राइवेट आपने लिखनी है, कोई एट्रीब्यूट्स लिखने हैं, प्राइवेट प्राइवेट को लिख दो। चाहे आप ये प्राइवेट वाला फंक्शन सीक्रेट स्किल्स वाला प्राइवेट दोबारा ना लिखो। ठीक है, प्राइवेट के बाद ये दो नुकते हैं वो भूलना मत। ठीक है, सीक्रेट स्किल्स जो है उनको ऊपर लेके जाके यहाँ पे सीक्रेट स्किल्स लिख दो, चाहे प्राइवेट में चलेगा। ठीक है, ये प्राइवेट चाहे यहाँ पे ना लिखो। ठीक है, उसी तरह बाकी सबका भी है। और ये सीन है। तो यहाँ पे मैं दूसरा लिखता हूँ, नेबरहुड किड का छोटा भाई, एन के छोटा भाई, ओहो छोटा भाई, और छोटा भाई करता है पब्लिक इनहेरिटेंस बड़े भाई से, पब्लिक नेबर, हाँ ठीक है आ गया। और ये इस तरह के मैंने बना दिया। अब ये जो छोटा भाई है, नेबरहुड किड छोटा भाई, ठीक है, ये क्या करता है, ये अपने बड़े भाई से जान सकता है हाउस प्रॉपर्टी के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में। ठीक है, तो इसने इनहेरिट कर लिया, यहाँ पे देखना आ जाएगा एक्सपीरियंस इन ईयर्स, MBA। ठीक है, पहुँच गए ना हम यहाँ तक। ठीक है, नेबरहुड किड को पता लग गया, यहाँ पे सी और डाल दो। ठीक है, तो डायरेक्टरी चीज़ थी पब्लिक, हमने यहाँ पे एरर किस चीज़ का आ रहा है, एक सेकंड, हाँ पब्लिक कर दो। और मतलब कोई फंक्शन बनाना पड़ेगा आपको पूरा। ठीक है, वो ऐड करके प्रिंट, अभी के लिए बस लिख रहा हूँ, जान छुड़ा रहा हूँ ऑनेस्टली। ठीक है, उसमें ये कर दो, डाल दो बस, बेवानी करके। ठीक है, इस तरह करके ये प्रिंट कर सकता है, मतलब चपट चपट करके बोलता रहता है ना छोटा भाई इसका, तो बस प्रिंट प्रिंट प्रिंट। ठीक है, एनीवेज, तो नीचे आ जाओ, और नीचे आ गए लॉयर भाई की सिंटेक्स देख लो अच्छे से। और फिर हम लोग यहाँ पे आगे के वसीयत जो है वो सिर्फ रैंसम बता सकता है कि कुल दादा वो सर्टिफाइड 10 कनाल लगा रहा है, ये बताता है। लेकिन ये दोनों इनकी बात, ठीक है, ये कुछ नहीं दिखा सकते। ठीक है, दादा वो सर्टिफाइड है, मतलब कि आओ घर देख भी लो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगर हम आगे आए तो हम लोग अपनी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस पे बात करते हैं। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में हमारे पास आ जाता है सबसे पहले व्हीकल। ठीक है, और उसकी जो एट्रीब्यूट्स हैं वो पब्लिक, और उसके फंक्शंस भी हम लोगों ने भी किए हुए हैं पब्लिक। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि जो अगली कार की क्लास है, ठीक है, ये बेस क्लास है हमारी, उनके सबसे टॉप पे, और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में ऐसे ही एक बिल्डिंग की फॉर्म में सारा कुछ हो रहा होता है। ठीक है, इसको बस उल्टा कर लो तो बिल्डिंग बन जाएगी। एनीवेज, तो
यहाँ पे हम कहते हैं पब्लिक इनहेरिटेंस हो रही है, ठीक है। लेट्स जस्ट अज्यूम, तो मतलब कि जो भी सारे एट्रीब्यूट्स हैं, जो भी सारे लाइक आपके फंक्शंस हैं, वो नेक्स्ट क्लास तक पहुँच जाएंगे, ठीक है, बिकॉज वो पब्लिक है। अगर यहाँ पे प्राइवेट होते हैं एट्रीब्यूट्स तो वो नहीं पहुँचते, ठीक है, बिकॉज वो इन क्लास एक्सेस स्पेसिफायर है। ये वाला इन क्लास एक्सेस स्पेसिफायर, अगर यहाँ पे प्राइवेट लिखा होता, यहाँ पे पब्लिक लिखा होता, तो आपके प्राइवेट एट्रीब्यूट जैसे मेक और स्पीड है, वो कार में ना पहुँचे चाहे पब्लिक इनहेरिटेंस ही होती, ठीक है। तो फिर हम लोग यहाँ पे हैं और हम लोगों ने कहा कार, ठीक है, इसमें भी हम लोग सब कुछ पब्लिक रखा हुआ है, ठीक है। और फिर हमारा जो नीचे इलेक्ट्रिक कार है वो हमने एक क्लास बना दी। तो ये देख रहे हो आप, हायरार्की में चीज़ें हो रही हैं, जिस जिस तरह हमें फंक्शंस और चीज़ें चाहिए, जिस जिस क्लास में चाहिए, वो ऊपर वाली से इनहेरिट करता जा रहा है। देखो, इलेक्ट्रिक कार इज़ अ वर्जन ऑफ कार, ठीक है, एंड कार इज़ अ वर्जन ऑफ व्हीकल, ठीक है। तो हम लोग पूरी क्लास लिखने से बच के हम लोगों ने सबसे पहले कुछ चीज़ें इधर से ले ली। अगर हम लोग एक कार बना रहे हैं, ठीक है, और फिर हम लोगों ने अगर इलेक्ट्रिक कार बना रहे हैं, तो कार के कुछ एट्रीब्यूट्स और कुछ फंक्शंस हम लोगों ने आगे रीयूज़ कर लिया, और उसके साथ साथ व्हीकल के भी कुछ एट्रीब्यूट्स और फंक्शन हम लोगों ने रीयूज़ कर लिए इलेक्ट्रिक कार में मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के थ्रू, ठीक है। मतलब कि कार ने इस इनहेरिटेंस की, फिर आगे से इधर पहुंच गई। ये पब्लिक इनहेरिटेंस थी, सारे एट्रीब्यूट्स जो थे यहाँ पे जो अवेलेबल हैं वो सारे पब्लिक हैं, सारे फंक्शंस पब्लिक हैं, ठीक है। तो बिकॉज हमें पब्लिक बस पहली लाइन पे लिखना होता है, तो वो अगली लाइन पे भी लाइक मतलब अगली जितनी भी लाइन होती है वहाँ पे पब्लिक ही रहता है, जब तक आप दोबारा प्राइवेट नहीं लिखते, ठीक है। एनीवेज, तो वो यहाँ तक पहुँच जाता है, उसका इफेक्ट वो सारे एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस यहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की बात करते हैं। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को थोड़ा सा विजुअलाइज करने के लिए आप एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को भी दिमाग में ला सकते हो, कि जैसे उसकी ग्राउंड पे बेस होती है और उसके बाद जो भी आगे ऊपर बनता है वो सारा उस बेस से ही डिराइव करके बनता है, ठीक है। तो हमने इसी तरह से एक एग्जांपल है जिसका कोड है व्हीकल। ये जो फंक्शन है वो हमने डिफाइन कर दिए, साथ साथ हमने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी डिफाइन कर दी जो एक्सेलरेट का जैसे फंक्शन करता है, ठीक है। तो बस लेक्चर थोड़ा लंबा था, तो मैंने कहा थोड़ा मज़े का भी होना चाहिए। ये पढ़ लो पूरा। तो ठीक है, अब क्या हुआ, व्हीकल की जो क्लास है, ठीक है, जिसमें आपके खूबसूरत खूबसूरत एक्सेलरेट हैं, इसमें 220 पे तो गाना लग जाएगा, और ये गाना कुछ कुछ लोग ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बड़े बड़े लोग ही। और एक ब्रेक का फंक्शन है कि सारे कार में भी चले गए, कि कार में भी वही सीन होगा, ठीक है, हैवी किस्म का गाना लगेगा और अम्मी से जुतियाँ भी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये तो हो गई चीज़, लेकिन साथ साथ गाड़ी के दरवाजे भी होते हैं। ट्रक का तो मैं पता था कि ट्रक के तो भाई दो दरवाजे होते हैं, लेकिन आपको कि गाड़ी के तो चार ही होते हैं। वो भाई तेज़ गाड़ी, जो तेज़ तरह गाड़ी होती है उनके दो होते हैं, ठीक है। जो बड़ी आपकी लैंड क्रूजर होती है उनका भी बैक डोर होता है, वो पांच दरवाजे कर देता है, ठीक है। अगर नहीं पता, कार नॉलेज है यहाँ पे हमारे पास। तो पाक व्हील्स हैं हम लोग पूरे। तो उस पर अब मूवी भी लग सकती है गाड़ियों पे, अब तो कॉमन प्रैक्टिस है, मूवियाँ लगा लो जो मर्जी करो, स्क्रीन होती है। फिर आगे आपकी एक इलेक्ट्रिक कार, ठीक है, और वो पब्लिक कार से करिए, पब्लिक कार में जो जो चीज़ें थी व्हीकल से, वो व्हीकल से कार में आ गई, ठीक है। जैसे कि आपकी एक्सेलरेटर ब्रेक के फंक्शंस, ठीक है, जो बड़े कमाल के हैं, वो आपकी कार में आ गए, कार से आगे वो पब्लिक क्योंकि आपने हेड किया, तो आगे से फिर भी आ गए, ठीक है। तो इसमें चार्ज का एडिशनल ऑप्शन है। सिंटेक्स सारा देख लो पब्लिक का किस तरह से हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देख लो मेक, जो एट्रीब्यूट है कार के अंदर, वो आपके व्हीकल का एट्रीब्यूट है मेक, ठीक है, जो बताता है कि गाड़ी लाइक कौन सी गाड़ी है, क्रोला शरोला है या फिर कोई टेस्ला है, ठीक है। तो इस तरह के नीचे मैंने मेन में लिखे हुए नाम। तो मेक से आप आगे मैंने, जैसे क्रोला ने ब्रेक लगाई, स्पीड अप है, और फिर स्पीड, ठीक है। स्पीड आपकी यहाँ पे डिफाइंड है आपकी व्हीकल में, क्योंकि हर व्हीकल की स्पीड होती है, और ये भी हमने पब्लिक की, ठीक है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में आप कुछ चीज़ें हाइड कर सकते हो, फिर भी वो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस ही रहेगी। जैसे कि आप स्पीड छुपा सकते हो, या फिर आप इधर कार में आप नंबर ऑफ डोर्स छुपा सकते हो, कि ये बताने वाली बात तो नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की आप चीज़ें छुपा सकते हो, और कुछ चीज़ें आप जाहिर कर सकते हो, और वो फिर आगे से अगली क्लास जो इलेक्ट्रिक कार जैसी क्लास है वो इनहेरिट कर लेगी पब्लिकली। तो वो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस ही रहेगी, ठीक है। और प्रोटेक्टेड भी कर दोगे तब भी वो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस ही रहेगी, ठीक है।
तो जब तीन क्लासेस के बीच में इनहेरिटेंस हो रही होती है तो दैट इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर कॉमन प्रैक्टिस होती है वो पब्लिक के साथ ही होती है। ठीक है, इससे आए कौन सा था कॉमन प्रैक्टिस। अब मेन में आए तो मेन में हमारे पास जो बेडफोर्ड ट्रक होते थे पाकिस्तान में, जिसको हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे यहाँ पे लाल बादशाह। ठीक है, तो ये हमारा सिमुलेटर सब नया मैंने। ठीक है, इसमें हम लोग पहले ट्रक की बात करेंगे। ट्रक एक व्हीकल है। ठीक है, उसकी जो स्पीड है वो ज़ीरो है। एक्सेलरेट भी करेगा, ब्रेक भी करेगा, और लाल बादशाह का इंजन कटेगा। ठीक है, मूवी नहीं चलेगी, बैटरी भी नहीं चार्ज होगी, लेकिन आवाज़ ऐसी होगी तगड़ी। ठीक है, और आवाज़ वैसी होगी जैसे आपकी गाड़ी की होती है। इलेक्ट्रिक गाड़ी के अंदर आवाज़ नहीं होगी। तो लेकिन वो हमने डाल जरूर दिया है कि वो फेक आवाज़ नहीं मुझे डालते आजकल। एनीवेज, टोयोटा करोला। ठीक है, टोयोटा करोला आ गई आपकी। टोयोटा करोला का मेक हमने यहाँ पे डाल दिया डॉट मेक में। इधर बेडफोर्ड ट्रक का भी मेक डाला हुआ बाय द वे, डॉट यूज़ करके। ठीक है, एलिमेंट के साथ मेक। अब इसी तरह यहाँ पे करोला के साथ जो डॉट मेक है, इवन तो मेक जो है वो हमारा व्हीकल की क्लास के अंदर था, लेकिन हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे मेन में। करोला जो थी वो कार की थी। ठीक है, टोयोटा करोला जो थी हमारी कार है, क्लास कार की, लेकिन कार क्योंकि व्हीकल से इनहेरिट करी तो व्हीकल का जो एट्रीब्यूट मेक है वो भी करोला जो है, जो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है कार का, वो ले सकता है और उसके अंदर नाम स्टोर कर सकता है। ठीक है, इसी तरह से स्पीड जो है वो भी व्हीकल की थी, कार के अंदर नहीं डिफाइंड थी, लेकिन इनहेरिटेंस से आ गई। ठीक है, तो उसके बाद एडिशनल फंक्शनैलिटी जो करोला के अंदर थी, गाड़ी के अंदर जो होती हैं वो थी। इधर स्पीड भी आ गई, नंबर ऑफ डोर्स भी आ गए इलेक्ट्रिक कार में, टेस्ला में। ठीक है, टेस्ला में ये सारी चीज़ें आ गई, बैटरी भी आ गई जो उसकी अपनी थी, अपनी एट्रीब्यूट था जो उसने इनहेरिट किया, जैसे नंबर ऑफ डोर, स्पीड, मेक। तो ये मैं दोबारा नहीं लिखने पड़े, तो इसलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग साफ होती है, क्लीन होती है, क्लीन कोड होता है। ठीक है, और हाँ, यहाँ पे बात आती है मल्टीपल इनहेरिटेंस, नॉट मल्टी लेवल, मल्टीपल इनहेरिटेंस। और मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि आपकी एक क्लास जो होती है डिराइव्ड क्लास, वो आपकी ऊपर वाली दो क्लासेस से, अरे बड़ा गंदा डिराइव लिखा, ऊपर वाली दो क्लासेस से या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, बिकॉज मल्टीपल है। ठीक है, तीन क्लासेस से, चार क्लासेस से, जितनी मर्जी से वो क्लासेस से वो इनहेरिट करती है एक साथ। ठीक है, जैसे वो स्टूडेंट से भी इनहेरिट कर लेगी, प्रोफेसर से भी कर लेगी। ठीक है, और उनकी जैसे यहाँ पे प्रोफेसर का सेक्शन है, कोर्स है, और स्टूडेंट का होमवर्क है, एग्जाम्स हैं, तो टीचर असिस्टेंट जो होते हैं वो एक तरह के टीचर्स के साथ असिस्टेंस करते हैं। लेकिन टीचर असिस्टेंट का भी एक स्पेसिफिक सेक्शन होता है कि कहाँ पे टीए बना हुआ है। ठीक है, और उसका कोर्स भी होता है टीचर असिस्टेंट का, जिसके लिए वो चेकिंग क्विजेस कर रहा होता है, चेकिंग क्विजेस जैसा काम कर रहा होता है। प्रोफेसर खुद चेक नहीं करता क्विजेस, वो टीए से करवाता है, तो इसलिए टीए का काम है चेकिंग क्विजेस, ये उसका फंक्शन है। ठीक है, और लेकिन टीचर असिस्टेंट जो होता है उसको स्टूडेंट की तरह काम, स्टूडेंट की तरह एग्जाम्स भी देने होते हैं, और होमवर्क भी करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये सारी जो लाइक मतलब बिहेवियर है, फंक्शनैलिटी है, और एट्रीब्यूट्स हैं, वो सारी चीज़ें एक टीए में होनी चाहिए, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, और भी कोई चीज़ हो सकती है, जैसे टीए एक भाई हो सकता है, तो यहाँ पे हम लोग एक क्लास बना सकते हैं, क्लास भाई। ठीक है, और भाई के अंदर जैसे छोटे भाई को खिलाना, या फिर उसको बाहर लेके जाना, घुमाना फिराना, बहन को सैलून लेके जाना, बहन की क्लास हो सकती है। ठीक है, तो एक टीए बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, और उस बहुत कुछ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास मल्टीपल ऊपर क्लासेस हो सकती हैं। ठीक है, जो जिनसे डायरेक्टली वो इनहेरिट करता है, इससे मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, स्लिप ऑफ टंग, मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो अब इसको एक दफ़ा देख लो, इसका सिंटेक्स देख लो, बिकॉज इसका सिंटेक्स एक पॉइंट पे ना थोड़ा सा हो जाता है कंफ्यूजिंग। तो यार ये है फाइनल एग्जांपल। ठीक है, और मल्टीपल इनहेरिटेंस पे, और आप भी थक चुके हो, मैं भी थक चुका हूँ, तो मैंने इसको थोड़ा छोटा रखा। एनीवेज, तो भाईजान, एनीवेज भी ज़्यादा हो गया आज के लिए। स्ट्रिंग होमवर्क, स्ट्रिंग एग्जाम्स। ठीक है, फिर दो फंक्शंस, फिर इसके लिए आपने इनहेरिटेंस काफ़ी देख ली हुई है, कोड मैं लगा दूंगा, साथ देख लेना। यहाँ पे आता है ज़रूरी वाली बात कि ये देखो कैसे हो रहा है जादू। पब्लिक स्टूडेंट के बाद यहाँ पे आता है एक कोमा, विच इज़ वेरी क्रूशल, वेरी वेरी क्रूशल। ये जो कोमा है, ये ये मतलब इसके मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना इंपॉर्टेंट है, अक्सर बंदा भूल जाता है, लाइक 80-90% टाइम बंदा भूल जाता है, जो सीधी सीधी बात है। और इस कोमा से फिर बंदा कहता है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे करूँ। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, दोबारा लिख सकते हो, एक्सेस स्पेसिफायर्स एक लिखा,
फिर दूसरा एक्सेस स्पेसिफायर लिख दिया दूसरे के लिए, दूसरी क्लास के लिए, जैसे प्रोफेसर की क्लास के लिए एक अलग एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक, और स्टूडेंट की क्लास के लिए उसका अलग एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक। जो यहाँ पे किया प्रोटेक्टेड कर सकते हो, कुछ और कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, वो आपको सारा पहले डिस्कशन हो चुकी है। ठीक है, फिर ये सारा कि उसकी असाइनमेंट्स हैं, होमवर्क है, एग्जाम है, मिड टर्म आ रहा है, ठीक है, सेक्शन उसका ये है, और कोर्स जो वो करवा रहा है, लाइक यहाँ पे वो भी लिखता है, हम पीएफ लिख देते हैं कि जैसे पीएफ पढ़ ली हुई है, क्लियर कर ली है, तो वो जो बच्चे हैं इस सेमेस्टर के, उनको पीएफ उनका कर है। ठीक है, चेकिंग क्विजेस। ठीक है, पता नहीं क्यों मैंने इसको स्ट्रिंग दिया हुआ है चेकिंग क्विजेस को। हाँ बस दिया हुआ स्ट्रिंग। ठीक है, इंटीजर होना चाहिए, पता नहीं क्यों, ये शायद 15 क्विजेस होंगे मे बी। एनीवेज, तो सबमिट वर्क और ये सारे फंक्शंस जो भी स्टूडेंट के थे और टीचर के थे, वो सारे फंक्शंस कॉल कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको थोड़ा बहुत एक्सेस स्पेसिफायर्स को चेंज कर सकते हो और उसके हिसाब से कॉलिंग कर सकते हो। ठीक है, चेक कर सकते हो, प्राइवेट कर दोगे इनमें से किसी भी चीज़ को प्राइवेट यहाँ पे लिख दिया, तो ये सारी चीज़ें जो है, जब तक ये यहाँ पे प्राइवेट लिखा होगा यहाँ पे, तब तक आपकी चीज़ें अनएक्सेसिबल हो जाएंगी। ठीक है, अनएक्सेसिबल हो जाएंगी। अब देखना यहाँ पे आपका वो एरर ज़रूर देगा। ठीक है, एरर नहीं दिया, प्राइवेट कर दिया वो मैंने प्रोफेसर को, अब रन करेंगे तो एरर दे देगा। तो रन में करने से रहा कि मैंने पिछले को कमेंट नहीं किया, लेकिन आप खुद रन कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे इसको पब्लिक ही रखते हैं अभी के लिए, लेकिन आप प्राइवेट करोगे तो वो इशू करेगा, रन नहीं करेगा। ठीक है, देख लो मैंने सबको कमेंट कर दिया, तो मतलब दो ही थे। मैं अभी रन करूँगा, देखना यहाँ पे प्राइवेट लिखा हुआ है तो एरर दे रहा है, और एरर क्या दे रहा है, एरर भी देख लो, वही आएंगे 4 एरर्स। इनएक्सेसिबल है, इनएक्सेसिबल एग्जाम्स इनएक्सेसिबल हो गए हैं कि जो हमने स्टूडेंट क्लास में किया है, सॉरी इस बार प्राइवेट हमने स्टूडेंट क्लास में किया, तो प्रोफेसर वाली पब्लिक है। तो यहाँ पे आपने स्टूडेंट का सबमिट होमवर्क इनएक्सेसिबल हो गया आपके टीए के लिए, और गिव एग्जाम्स इनएक्सेसिबल हो गया टीए के लिए। टीए के लिए देख लो, टीए के डॉट हो रहा है, फंक्शन कॉल हो रहा है, फंक्शन के ब्रैकेट्स। तो जो जो चीज़ें स्टूडेंट से रिलेटेड थी वो सारी इनएक्सेसिबल हो चुकी हैं, उनके काफ़ी ज़्यादा एरर्स आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग इसको पब्लिक करेंगे, या फिर हम वो वाले एलिमेंट्स कॉल नहीं कर सकते अगर हम प्राइवेट रख रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट इनहेरिटेंस, प्राइवेट में प्राइवेट जो भी आपके एट्रीब्यूट्स हो गए हैं, फंक्शंस हो गए हैं, वो प्राइवेट ही रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। ठीक है, वो किसी और में नहीं जा सकते, वो इनहेरिट नहीं हो सकते। यहाँ पे पब्लिक लिखता हूँ, सारे एरर्स चले जाएंगे, नोटिंग के बगैर मैं करता हूँ। ठीक है, सारी चीज़ें आ गई।